तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वक्त हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है। हमारे बच्चों का क्या? आज से 10 साल पहले बच्चों को वो खिलौने कभी देखने को नहीं मिले थे जो आज हमारे बच्चों के हाथ में। बड़ी माजरत के साथ, मैं कोई ढकी छुपी बात करने का आदी नहीं हूं। आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो, आज हमारे बच्चों के हाथ में खिलौने की शक्ल में मोबाइल आ गया है। शुरुआत में बच्चे कार्टून देखते हैं, कार्टून देखने तक हम जिम्मेदार होते हैं, उसके आगे बच्चा क्या देखेगा ये हमें नहीं पता होता। इंटरनेट का जंगल इतना भयानक और खतरनाक है कि एक उंगली का बटन इंसान को जन्नत की वसअतों से लेकर जहन्नम की खाइयों तक पहुंचा सकता है। मोबाइल ने आज वो दिन दिखाया है कि अगर आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां जिना में मुब्तला है तो उसमें बहुत हद तक का हिस्सा इंटरनेट पर जो मोबाइल के अंदर मनाजिर है उसका है। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल जिम्मेदार मोबाइल ही है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मोबाइल से बहुत कुछ बुराइयां फैल रही है। मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूं, मेरे पास भी हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारे बच्चे मोबाइल की वजह से जिना की तरफ जा रहे हैं। 30 और 35 साल की उम्र में लड़के और लड़कियों को जो चीजें पता नहीं होती थी, 15-16 साल की उम्र में वो सब बच्चे कर गुजर रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह, ये इंटरनेट की कारस्तानियां है। हर इंसान सोच रहा है अच्छा अभी ये मोबाइल का हाल है, और मोबाइल हमारे सामने पैदा हुआ, मोबाइल हमारे सामने इजाद हुआ। कहा तो वो मोटरोला का इतना बड़ा सा फोन जिसको उठाने भी शर्म आती थी, और आज पूरी दुनिया सिमट कर मोबाइल के अंदर आ गई। 10-20 साल में काले बाल से दाढ़ी के बाल सफेद भी नहीं हुए लोगों के, और इतनी तरक्की हुई, तो आगे कितनी तरक्की होगी। और मोबाइल के अंदर आगे क्या क्या नहीं आएगा, आगे इंटरनेट पर क्या क्या नहीं आएगा। आप तो देहात में रहते हैं, बड़े शहरों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, बड़े बड़े घराने की लड़कियां सिर्फ फेसबुक की बुनियाद पर जो है वो मुनकिरीन इस्लाम के साथ निकलकर चली गई। ये सूरत हाल है, बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। यानी आज ये सूरत हाल है, शरीफ माँ बाप की तरबियत बच्चों के साथ है तो बच्चों के बिगाड़ का ये हाल है। जिस दिन बिगड़े हुए माँ बाप, बच्चों को तरबियत न देने वाले माँ बाप, इसलिए कि आज हम हैं अपने बच्चों को तरबियत देने वाले। अल्लाह ना करे ये मोबाइल से बिगड़े हुए बच्चे जब माँ बाप बनेंगे तो उनको कौन तरबियत देगा, अगली नस्ल को तरबियत कौन देगा, और किस तरह हम अपनी नस्ल को बचा सकेंगे। सूरत हाल इतनी दर्दनाक है कि आज हमारे बच्चों के ईमान का मामला है, आज हमारे बच्चों के अकीदे का मामला है। हमारे बच्चे मुसलमान रह भी पाएंगे कि न रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर कोई बहुत ज्यादा देर होशियारी की बातें करता है तो मैं उसके सामने ये बात कहना चाहता हूं, ये तारीख का बदतरीन बाब है कि वो अल्लामा फजल खैराबादी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में अल्लाह अकबर जिहाद का फतवा पढ़ करके सुनाया, और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस फजल हक ने अल्लाह अकबर जो है वो काले पानी की सजा को बाचश्मे सर कबूल फरमाया, बखुशी कबूल फरमाया। जिसको बैलगाड़ी के पहिए के अंदर बांधकर जब सजा दी जाती थी तो वो फजल कितने बड़े आशिक रसूल थे। जब उनकी हड्डियां चूर चूर होती थी तो फजल हक उस वक्त अम्मी अब्बा को आह वाह नहीं करते थे, बल्कि अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहते थे, अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहते थे। जिसके इश्क मुस्तफा का ये हाल है उसकी सिर्फ 2 नस्लें या 3 नस्लें गुजरी है, उस नस्ल में आज जहरिये पैदा हो रहे हैं। मुनकिरीन इस्लाम बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का इनकार। फजल खैराबादी, अल्लामा फजल जो आला हजरत के पीरो मुर्शिद के अल्लाह अकबर हम सबक साथियों में से थे, इमामुल मंतिक थे। अंदाजा फरमाए जब ऐसे लोगों की नस्ल बिगड़ सकती है तो मेरी और आपकी नस्ल का क्या? हम तो कुछ कह ही नहीं सकते भाइयों। फजल फिर भी तो दूर की बात है, फजल फिर भी तो फजल हक है। जब सहाबी का बेटा बिगड़ सकता है,
साहबी रसूल का बेटा बिगड़, हमारी क्या औकात और हैसियत है। तो सबको हैरानी है, बच्चों का क्या, बच्चों का क्या। मैंने कहा कोई हैरान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल के फरमान पे नजर करो। लंबी तमहीद में उलझा नहीं सकता आपको, बहुत जल्दी से मकसद पर आते हैं। अगर अपने बच्चों को जिना से, नशे से, शराब से, चोरी से, हराम से, गंदगी से, जहन्नम की आग से बचाना है, तो आज से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल ने निसाब बयान कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाब बयान कर दिया। फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। इन 3 बातों पे गुफ्तगू करके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मेरी बहनों की खास तवज्जो, इसलिए कि माँ बच्चे की तरबियत में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और अल्लाह अकबर, अगर माँ की गोद सुधरी हुई हो तो फिर बच्चे को किसी इस्लाही माशरा के जलसे की जरूरत नहीं पड़ सकती। अल्लाह अकबर, इसलिए माओ की तवज्जो ज्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सिखा दो अपनी औलाद को 3 बातें। वो 3 बातें क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ी जाती है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर अपनी औलाद को जो बात सिखाओ, फरमाया हुब्बा नबीजुकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत सबसे पहले अपनी औलाद को सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। अल्लाह अकबर, यानी कि क्या, इश्क मुस्तफा अपने बच्चों के सीने में उंडेल दो। अब इंसान सोचता है यार इश्क रसूल पैदा करने से होगा क्या। पहली बात आपको बताऊं, जो वाकई आशिक रसूल होगा वो जानेगा कि मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज में है, तो वो नमाज को कैसे तर्क करेगा। अल्लाह अकबर, आज मुसलमान नमाज को इसलिए तर्क कर रहा है कि वो सच्चा और मजबूत और पक्का आशिक रसूल नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, जिससे ये एहसास होगा इश्क रसूल के बाद कि मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज में है, तो वो मस्जिद को वीरान कैसे करेगा। हराम खाने से महबूब नाराज होंगे तो वो लुक़्मा हराम हाथ में कैसे लेगा। इसलिए अपने बच्चों के सीने में मोहब्बत रसूल पैदा करो, इश्क रसूल पैदा करो। अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अपनी बहनों से भी और आप सबसे, आप मुझे बताएं, जब हमें ही नहीं पता कि इश्क रसूल चीज क्या है, तो हम अपने बच्चों के दिल में इश्क मुस्तफा कैसे पैदा करेंगे, इश्क रसूल कैसे पैदा करेंगे। मेरे अजीज, ये कोई चिड़िया तो नहीं है कि आप उसे पिंजरे में बंद कर लें, ये कोई सौदा तो नहीं है आप उसे बाजार से खरीद लें। अल्लाह अकबर, ये कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि खरीदी और बेची जा सकती है। सुन लो और अच्छी तरह से सुन लो, कुदरत जिसको जन्नत के लिए मुंतखब कर लेती है उसी के सीने में मोहब्बत रसूल अता करती है, उसी के सीने में इश्क रसूल अता करती है। इश्क मुस्तफा वो ताकतवर सरमाए का नाम है कि बुजुर्गों ने फरमाया जब आशिक पुलसराज से गुजरेगा तो जहन्नम कहेगा ए आशिक रसूल जल्दी से गुजर जा, तेरे इश्क की आग की वजह से मेरी आग ठंडी होती जा रही है। मेरे इमाम कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीने में इश्क मुस्तफा खुद भी पैदा करो, आप अपने बच्चों के दिल में भी इश्क पैदा करो। एक बात आपसे अर्ज करूं, बहुत अच्छे से सुने इसलिए कर रहा हूं अर्ज। आप बताएं आज मुसलमान बुज़दिल क्यों है? इश्क नहीं, तो जो है इश्क नहीं, इश्क न होने ने तुम्हें बुज़दिल बना दिया। जब इश्क आता है तो आदमी बेबाक और निडर हो जाता है। मिसाल बड़ी फुअड़ है, भोंडी सी है, बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्ची मिसाल है। एक किसी लड़के को किसी लड़की से इश्क हो जाए और वो कहा कहता है कि मैं उसी से शादी करूंगा। वो लड़का जो जेब खर्च लेने के लिए भी बाप के पास आता था, माँ की मिन्नतें करता था कि मुझे जेब खर्चा दिला दो, स्कूल की जो वो यूनिफॉर्म दिला दो और कॉपियां दिला दो और किताबें दिला दो। जब उसको किसी से इश्क हुआ, हालांकि मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, वो इश्क नहीं है, वो नफसानियत है, लेकिन कहते तो है ना इश्क। जो लोग कहते हैं वो हमें भी मजबूरन कहना पड़ता है। तो जब बाप कहता है कि तूने उससे शादी नहीं करना,
तो कहता है मैं तो उसी से करूंगा। ये जवाब पलट के क्यों देता है? बाप मारता है, घर से निकालता, का मैं सब बर्दाश्त करूंगा, हालांकि ये जायज नहीं है उसके लिए। लेकिन मुझे बताओ, जब नाजायज नफसानियत की मोहब्बत पैदा हुई तो इंसान इतना बेबाक और निडर हो गया कि बाप की मार का भी खौफ उसके दिल में न रहा। अगर आमिना के लाल का इश्क पैदा हो जाए तो फिर इंसान की बेबाकी का आलम क्या? वाह 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 वाह, वो नाजायज नहीं, हाय 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 हाय, वो नाजायज नहीं है, वो तो अल्लाह अकबर इबादत है, ऐन इबादत है। अल्लाह अकबर। हर फरिश्ता उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है, हर पौधा उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है, हर दरिया उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर। बल्कि जाओ और जा करके जलते हुए आतश कदे से पूछो कि किसके इश्क में जल रहे हो, तो वो तुम्हें बता देंगे कि किसके इश्क में।